चुप रहने वाले इंसान अपने आप में ऑब्जर्व करने वाले इंसान बनते जाते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो बहुत शांत रहते हैं, पर वो किसी से भी 2 मिनट बात करें तो उनकी पूरी कुंडली अपने आप निकाल लेते हैं। और चाणक्य ने भी इस बात को कहा था कि बोलने से ज्यादा चुप रहने की ताकत होती है। यहाँ तक कि आपने बहुत बड़े बड़े गुरु या ऋषियों से ये सुना होगा कि मौन की ताकत का कोई अंदाजा नहीं है, पर आज हम बहुत जल्दी जवाब देने में बिलीव करते हैं। आपने देखा होगा कि हम बहुत जल्दी मुंह से उल्टे जवाब दे देते हैं या किसी को सुनने से ज्यादा अपनी बातें सुनाने पर बिलीव करते हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि चुप रहने में बहुत ज्यादा शक्ति लगती है और बोलने में आसानी होती है। अब जो चीज पावरफुल है वह बहुत आसानी से तो मिलती नहीं। इस बात से आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि चुप रहना अपने आप में ही कितनी बड़ी पावर है। तो चलिए जानते हैं कि चुप रहने की ताकत कितनी पावरफुल है और ये हमारे लिए कितनी फायदेमंद है। सबसे पहले ये चीज आपको और ज्यादा पावरफुल शो करती है। जो इंसान लगातार बोलता रहे या कहीं भी जाए तो बस अपनी बात बोलनी स्टार्ट कर दे, वहां लोग उसे ज्यादा नहीं सुनते। पर कोई है जो एकदम चुप रहता है, यानी किसी ग्रुप में चुपचाप रहने वाले को अपने आप ही सब लोग नोटिस कर लेते हैं। और फिर जब वो कुछ बताए, चाहे अपने बारे में या चाहे किसी भी चीज को लेकर कुछ बोलता है, तो फिर ऑटोमेटिकली लोग उसे थोड़ा अच्छे से सुनना पसंद करते हैं। यानी ये चीज आपकी मौजूदगी में थोड़ी और पावर डाल देती है। इसके बाद है कि साइलेंस अटेंशन अपनी तरफ लेता है। एक क्लास में कुछ बच्चे बहुत शोर मचा रहे थे, तभी एक टीचर आए और उन्होंने उन्हें मारना और डांटना शुरू कर दिया। और फिर बच्चे शांत बैठ गए, पर टीचर की बातों को ज्यादा अच्छे से नहीं सुना। वो बैठे रहे और टीचर पढ़ाते रहे और फिर वो टीचर चले गए। देन कुछ देर में एक और टीचर अंदर आए। बच्चे तब भी शोर कर रहे थे और जब टीचर अंदर आए तो उन्होंने बस खड़े होकर बच्चों को देखा और बच्चे बस चुपचाप बैठ गए। और फिर टीचर ने अपना पढ़ाना शुरू किया। बीच बीच में बच्चों के साथ हंसी मजाक भी की, पर अब बच्चे खुद ही उनमें इंटरेस्टेड थे। यानी साइलेंस अपने आप ही दूसरे की अटेंशन आप पर ले आता है, फिर आपको कुछ और करने की नीड नहीं होती। इसके बाद आप जब किसी से कुछ जानना चाहते हो, पूछना चाहते हो, तो अपने क्वेश्चन कंप्लीट पूछो ताकि उसका आंसर आपको तुरंत मिले। अगर हम तुरंत सवाल नहीं करते तो हम काफी देर तक अपने सवालों में उलझे रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा किसी से भी अपने सवालों के आंसर लेना मुश्किल हो जाता है। कोशिश करो एक बार में अपनी बात कहकर फिर सामने वाले को सुनो, ताकि आपको अपनी बातों के तुरंत आंसर मिल सके और आपका पूरा ध्यान उन्हें सुनने पर हो। इसके बाद है आपकी ऑब्जर्वेशन बढ़ती है, यानी आप फिर नोटिस करने लगते हो और नोटिस करने से आप चीजों की हर साइड को जानने की कोशिश करते हो। ये चीज बहुत कम लोगों में होती है, जो पहले सिर्फ देखना पसंद करते हैं, जानना पसंद करते हैं और उसके बाद अपनी कुछ बातें बताते हैं। आपकी ऑब्जर्वेशन आपको खुद को समझने का मौका देती है। आप अपने आप को जान पाते हैं और आपका फोकस भी अच्छा बनता है, क्योंकि फिर आप जब भी कुछ काम करते हो तो बिना कुछ सोचे सिर्फ उसी चीज पर ध्यान देते हो, जिससे आपका फोकस भी बढ़ता है। और फिर है कि कब, कहां, क्या और क्यों बोलना है, यह बात भी आपको सोचनी चाहिए। जब आप इन चीजों को ध्यान में रखकर कुछ बोलते हो तो आपके अंदर से कुछ ऐसी बात नहीं निकलती जो सामने वाले को हर्ट करे, क्योंकि अब आप जो भी बोलते हो वो ये सोचकर बोलते हो कि क्या ये बोलना जरूरी है या क्या बस इसे टाला जा सकता है। और बोलना है तो इस बात को किस तरह से बोला जा सकता है, ये चीज मायने रखती है। आपके वर्ड से ही लोग आपकी इज्जत करते हैं, आपसे बात करना पसंद करते हैं, आपके आसपास रहते हैं। पर अगर हमारी बातों में ही मिठास नहीं होगी, हम सिर्फ खुद को ही समझेंगे, तो कैसे भला कोई हमारे साथ रहना पसंद करेगा। इसीलिए हमें इन चीजों को नोटिस करना चाहिए। जब ये सभी बातें आप ध्यान से समझोगे और इन्हें सुनने के बाद अकेले बैठकर थोड़ा इसे सोचोगे, तो आपको समझ आने लगेगा कि ये चीज वाकई कितने काम की है, हमें जो सही रास्ते पर चलाने का काम करती है, जो हमारी लाइफ में अपने आप ही थोड़ी और इम्प्रूवमेंट में मदद कर रही है। और जब ऐसा होगा तो फिर आप खुद में एक नया चेंज फील करोगे, जो कि बहुत ही अच्छी चीज है, क्योंकि हर चीज कहीं ना कहीं हमें कुछ सिखाती है, हमें इम्प्रूव करती है। हम इन्हीं की मदद लेकर लाइफ में आगे बढ़ते हैं, लोगों को लाइफ में जगह देते हैं और खुद सीखने के बाद फिर अपने दोस्तों को, परिवारों को और वो लोग जो आपकी बातों को कुछ ज्यादा मानते हैं, उनकी भी लाइफ में एक बदलाव लाते हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें जो हमेशा आपको सही बातों को चुनने का मौका देगी, किसी से भी कुछ कहने के लिए या जानने के लिए। वीडियो में कोई भी बात आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक करो और कमेंट्स में मुझे जरूर बताओ कि आपको ये बातें कैसी लगी। इसके साथ ही मेरे साथ इंस्टाग्राम पर अभी कनेक्ट हो जाओ। इंस्टाग्राम पर मैं थॉट्स कोट्स अपलोड करता रहता हूं, जो मुझे यकीन है कि आपको जरूर पसंद आएंगे। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो प्लीज क्लिक करो और कनेक्ट हो जाओ। तो अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।